1.2 रेडियन हो गया वो। सेकंड बहुत ही नहीं 68 मिनट 43 सेकंड 28 intercept arc of the रेडियस आपसे पूछा है और सेंट्रल एंगल गिवन है 15 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलियन। तो थीटा हो जाएगा आपका 15 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। थीटा हो गया। और लेंथ ऑफ आर्क एल आपको गिवन है 5 पाई बाय 4 है। आपसे रेडियस आर पूछा है, फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर थीटा।
आर पूछा है तो ये हो जाएगा एल अपॉन बीटा। एल है 5 पाई बाय 12 और बीटा हो जाएगा 15 पाई बाय 180। तो आर आपको मिलेगा 5 पाई बाय 12 इंटू 180 और 15 पाई। ये 5 पाई कैंसिल हो गया, 5 3 जा और 6 2 जा 6 3 जा और ये 6 पाई। रेडियस 5 क्लियर, 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब डिग्री हुआ, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन। और इसमें 15 मिनट एक अलग चीज है, इसको ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से। इसमें एंगल का कोई लेना देना नहीं। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, उसके बारे में नहीं, 25 मिनट्स का रोल नहीं है। हाँ 1.25 सेंटीमीटर नहीं, लेंथ को देखिए, रेडियन ये सब बेटर आप कंफ्यूज हो रहे, कोई बात नहीं। देखो 7.3 सेंटीमीटर, चलो इन्होंने बताया 7.3 सेंटीमीटर और आपका 1.25 सेंटीमीटर। और कोई बता पाएगा? अच्छा एक बात सुनो, ये जैसे आपके पास रिस्ट वॉच है ना, इसका जो आवर एंड वाली है ना सुई है ना, वो आवर वाली जो सुई है वो 12 आवर के अंदर कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 360। क्लियर? और मिनट वाली 60 मिनट के अंदर कितना? 60 मिनट के अंदर 360 एंगल बनाएगी। क्लियर? तो 25 मिनट्स में कितना बनाएगी? 150 मिनट्स 360 डिग्री इन 1 मिनट 360 बाय 60 मतलब कितना? 6 इन 25 मिनट्स 6 into 25 150 डिग्री ये एंगल होगा। 25 एंगल से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ये कह रहा है कि 25 मिनट है, उसके अंदर वो कितना एंगल बनाएंगे। बात समझ आ रही है? 150 डिग्री एंगल तो आपको मिल गया। और क्या रेडियस भी आपके पास है ना, ये ऐसे घूम रही है तो वो रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस है आपके पास 3 सेंटीमीटर। आपको एल चाहिए, एल इक्वल टू आर थीटा। यस। आर कितना? 3, थीटा कितना? 150 इंटू 5 बाय 180। 3 फायदा और 3 6 31.5 और 32 5 by 2 5 5 by 2 into 5 का मतलब 22 by 7 ये 11 तो ये हो गया 55 by 7 7.85। ठीक है? बात समझ आई? 55 by 7 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस कवर करेगी 25 मिनट्स के अंदर?
रेशियो पूछा आपसे कि कितना रेशियो मिला? 2:3. सबसे पहले आपके पास दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ठीक है? दोनों में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम, दोनों का सेंटर अलग अलग C1 और C2, दोनों की रेडियस अलग अलग, इसकी R1 इसकी R2, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री इधर, ये एंगल बना रहा है 45, ठीक है? ये L1 है, ये L2, तो L1 कितना होगा? R1 θ1 और L2 कितना होगा? R2 θ2। अब आपको बोला है कि L1 और L2 तो इक्वल है ना? ये बोला है, तो L1 इक्वल टू L2 करूंगा तो R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2 आ जाएगा। देन R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा? θ2 अपॉन θ1। अब θ2 कितना है? 45 डिग्री और θ1 कितना है? 30 डिग्री, तो 3/, R1/2 3/2। इसको देखिए 2/3, इसको ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बोला है certain angles of 30 degree and 45 degree at their center, then find the ratio of their radius, ठीक है? मतलब ये रेशियो किसका कह रहा होगा? ऑब्वियस है, इन दोनों का रेशियो कह रहा है। जब इन दोनों का रेशियो कह रहा है तो ये अपॉन ये होगा इसका मतलब, ठीक है? हाँ, आपका क्या डाउट? नहीं समझ गए? ये समझ नहीं आया आपको? L1 इक्वल टू L2, आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब L1 होता है R1 θ1, L2 R2 θ2, then R1/R2 θ2/θ1, θ2 आपके सामने और θ1 आपके सामने। क्लियर? किसी को डाउट? मैंने बोला है इसका आंसर 31.4। और कोई? सबसे पहले तो इसमें क्या पूछा है, कोई बता सकता है? रेडियस आपको गिवन है, लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है ऑफ दिस सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो रेडियस और एक थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे मिला? ना कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, ठीक है? अगर आपके पास कॉर्ड की लेंथ है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो। ये है आर और ये लेंथ, ये 30 है कॉर्ड की लेंथ, और रेडियस भी 30 है। ये रेडियस, ये रेडियस, ट्रायंगल के तीनों साइड कैसे हुई? इक्वल। ट्रायंगल जैसा, तो ये एंगल 60 डिग्री। तो अब आपको एंगल भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई, तो L इक्वल टू आर थीटा 30 इंटू 60 डिग्री का मतलब 60 इंटू π/180, तो ये हो गया π/6 की वैल्यू 3.14 होगा, ठीक है? अब देखो ये क्रिश है, एक बार मैंने क्रिश को बोला कि ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैंने इसको बोला कि तू इसके चारों तरफ इस तरह से दौड़
इससे डिस्टेंस हमेशा तेरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात समझ आई? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। अब मैंने क्रिश को बोला कि तू इसके चारों तरफ इस तरह से दौड़ कि तेरी डिस्टेंस इस ट्रायंगल से 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तू दौड़ता है, ठीक है? तो जब तू एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? बात समझ आई? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। L इक्वल टू आर थीटा। आर तो 30 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा कितना 60 डिग्री है। सर तो फिर ये कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है, आपने 60 डायरेक्ट 6 आएगा ना रेडियन में 3 3 आ जाएगा। एक तो 10 into 3.14 31.6 आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ क्या बेटा? हाँ, ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ आया आपको? नहीं समझ आया? अच्छा, इसको एक बार पढ़ लो फिर बताओ। ग्रामर को छोड़ के नेक्स्ट वाले ग्रामर नहीं लिखना। हाँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके चारों तरफ एक पर्सन इस तरह से दौड़ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगी। बात समझ आई? चलिए तो इसको दौड़ा देते हैं, थोड़ा फाइंड करते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात समझ आई? यहाँ से भी ये डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जाके अगर ये आगे बढ़ के ऐसे मुड़ा तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। उसको इस तरह से मुड़ना पड़ेगा कि वो 1 सेंटीमीटर रहे ऑलवेज। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी इसको 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई? तो अब ध्यान से देखना, इसके पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, ये और ये साइड लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर हुआ। ये और ये 3 सेंटीमीटर हुआ। ये और ये 3 सेंटीमीटर हुआ। बात समझ आई? अब मुझे बताना कि ये एंगल जो है ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है।
तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। इस केस में भी 120 डिग्री, इस केस में भी 120 डिग्री। क्या आपके पास रेडियस है और एंगल है? तो लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ सकते हो ये। एल कितना होगा इस केस में? आर थीटा। आर कितना? 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना? 1 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना? 120 डिग्री का मतलब बात समझ आई? ये कितना होगा? 2/3। तो 2π/3। ये तो किसका हुआ? सिर्फ ये वाला पोर्शन। इन तीनों का प्लस करोगे तो 3l किसके इक्वल? टोटल डिस्टेंस d कितनी हुई? क्या बात समझ आई? तो कृष्ण ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 9 + 2π। बात समझ आई? किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? चलो अब मैं बात करता हूँ इसी तरह का एक और क्वेश्चन। चलो आप अक्षर को दौड़ाते हैं। ये अक्षर को दौड़ना जरूरी है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही। ये अक्सर इस तरह से दौड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए सभी साइड से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में बताओ? 24। फिर से बताओ 16 + 2π। क्या सही बोला इसने? वेरी गुड। ये 4 देखो ये ऐसे दौड़ेगा। यहाँ से इसको ऐसे कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 4, ये और ये 4, ये और ये 4, ये और ये 4, 16 तो यही हो गई। फिर ये वाला L = r थीटा। इस केस में थीटा 90 डिग्री। ठीक है, R1 है तो π/2 हुआ। 90 मतलब π/2, 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 π/2 कितना हुआ? 2π/2। बात समझ आई? चलो अब इसको दौड़ाते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और राही इस तरह से दौड़ रही है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमेशा रहेगी। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगी ऑलवेज। तो मानसी तू बता इससे कितनी डिस्टेंस कवर? सोचो अगर हाँ देखो, इसके जगह कोई और लाइन भी होती तो क्या करते सुना? क्या ये और ये 5 सेंटीमीटर मिलेगी आपको? ये और ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब ये कोई एंगल है, मान लो θ1, ये कोई एंगल है θ2 और ये कोई एंगल है θ3। हमें नहीं पता लेकिन θ3 नाम दे दिया ऐसे। तो θ1 + θ2 + θ3 कितना होगा? अब ध्यान से सुनो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 - θ2। 180 - θ2 होगा ना? ये 180 - θ3, ये 180 - θ1। इसमें भी ऐसे होता है, देखो 180 - 60 120 है ना? तो 180 - θ1, 180 - θ2 और 180 - θ3 ये आपको एंगल मिलते हैं। ठीक है, तो L = क्या होता है? r थीटा। क्लियर? r कितना है? 1, तो थीटा हो जाएगा 180 - θ1, दूसरा L हो जाएगा 180 - θ2, तीसरा L3 हो जाएगा 180 - θ3। अब इन तीनों का प्लस कर दो, तीनों लेंथ ऑफ आर्क
180 180 180 कितना हुआ? 540 540 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना है? 360 180 तो 360 हुआ, मतलब 25 हुआ। बात समझ आई? फिर से समझा देते। L1 क्या होगा? देखो ये तो R तो 1 है, 1 सेंटीमीटर, एंड ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो L1 इक्वल टू R थीटा, R मतलब 1 ओनली थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। L2 180 माइनस थीटा 2 एंड L3 180 माइनस थीटा 3। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो 180 180 180 540 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 वो 180 होता है, माइनस 180 तो ये 360 आया। 360 को आप 2 बाय लिख सकते हो। अब इसका सम तो 5 प्लस 3 प्लस 4 12 प्लस 2 5। बात समझ आई? किसी को डाउट? चलिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। सर हम ये सर ये सब लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बताया ना 2 का ही डिस्कस करना है। Second round 16 plus 2 का है ये क्वेश्चन सब में सेम रहेगा, बस ट्रायंगल की जगह ये लिख दो, इक्विलेटरल की जगह स्क्वायर लिख दो, साइड चेंज कर दो, बाकी लैंग्वेज सेम। इधर देखो बातें नहीं। The difference between the two acute angles of a right angle triangle is 5/10 AD. Find angles in degree. आपको सारे एंगल डिग्री में बताने हैं।
फर्स्ट वन ये हुआ सबसे। देखो आपके पास एक एंगल तो 90 डिग्री है, दूसरे दो एंगल अल्फा और बीटा लेट कर लो, तो दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा कितना है? पाई और दोनों का सम 90 पाई/2 यही है। यस ठीक है, हाँ तो अब दोनों को प्लस कर दो, 2 अल्फा कितना आ जाएगा? पाई/10 का मतलब 80 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो अल्फा कितना हुआ? 154 डिग्री। तो बीटा कितना हुआ? 36 डिग्री 18 डिग्री है, 36 और दूसरा लास्ट 90। ठीक है, ये सारे एंगल आपने फाइंड। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। हाँ बोलो। 5/2 को तो 90 डिग्री, वो क्यों लिया ऐसा? बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी दो बचे हुए एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। ये 31 मिनट है, 31 मिनट है। तो ये फाइंड करो आप लोग।
रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करो। अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको करना क्या है? मून वाले और अर्थ वाले क्वेश्चन सामने आएंगे ना, तो आपको करना क्या है? इधर और इधर ये आपकी आंखें हैं, है ना? ऐसे इसको देख रही हूँ। कब देखते हैं उनको? क्यों देखते हैं? जब कुछ भी समझ में ना आए जिंदगी में क्या होता है तो ऊपर की तरफ देखते हैं। यह मस्त काम है, टाइम टू टाइम आता है, टाइम टू टाइम जाता है। कोई IIT की टेंशन नहीं, कोई एग्जाम की टेंशन नहीं, है ना? और दूसरा, जब मूवी देखते हैं ना, हम जिस देख चुके हैं। अब सुनो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मून और अर्थ की बात आती है, ये मून का जब डायमीटर पूछता है ना, इसका मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क पूछता है। बात समझ आई? ये लेंथ ऑफ आर्क, ये वैसे लेंथ ऑफ आर्क सर्कुलर होता है, पर मून अपने आप में इतना बड़ा होता है, यहाँ से डिस्टेंस भी बहुत बड़ी है। तो हम इसको एक जो स्ट्रेट है डायमीटर, उसको ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या है? बात समझ आई? ऐसा है ना, एक जैसे ये बॉल है तो उसका डायमीटर बीड में से पूरा एक लाइन, यहाँ से आप यहाँ से देखोगे तो आर्क नजर आएगा, और यहाँ से आप अगर यहाँ पे हो तो एक ऐसा सर्कल बना है, ठीक है? ये सर्कल बन गया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है मून की वो क्या बन जाएगी? आप रेडियस बन जाएगी। ये रेडियस बन गई, देखो ये एक ऐसा सर्कल बन गया, ये ऐसा सर्कल बन गया सर्कल। अब ये तो है सेंटर, ये जो डिस्टेंस है मून से अर्थ की वो है रेडियस, और ये है आर। तो मतलब आपसे लेंथ ऑफ आर पूछा है, एल पूछा है, एल क्या होगा? आर थीटा। बात समझ आई? और आर कितना है? 384,000 किलोमीटर। और थीटा, थीटा कितना है? 31 मिनट है। तो 31 मिनट को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, 31 मिनट का 1/2 डिग्री, सॉरी 31/60 डिग्री, 30 का 1/2, 31/60 डिग्री। क्या बात समझ आई? 31 मिनट मतलब 31/60 डिग्री। क्लियर? और डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या बात समझ आई है? अब इनको मल्टीप्लाई करो, 384 इंटू 000 है, 2 0 तो कैंसिल कर दो, 1 0 बचेगा, 10 इंटू 31 इंटू 5 कौन 6 इंटू 18। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 384 कैंसिल करो, 2 से कैंसिल होगा ना, 1 से 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना, यस 3 से हो जाएगा, 3 2 जा, ये इधर आ गया 2, इधर 1 2 और 1, 8 यस फिर 2 से भी हो जाएगा, 64, 64 फिर 2 से हो जाएगा 32 और ये 9, ठीक है? तो 32 इंटू 10 इंटू 31 इंटू 5/9। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, सुना ये आपका सर इसका आंसर आ गया। सर रेडियन में करना है या डिग्री से? किसी में भी बता दो, डिफरेंस बताना है। 72 डिग्री और 30 डिग्री। और मुझे पता है आप लोग कहाँ मिस्टेक हो, इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन करवाता हूँ हर साल, और हर साल आज तक 10 साल हो गए पढ़ाते हुए किसी ने भी सही आंसर नहीं बता इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग जो
ये रिस्ट वॉच देखते हो ना, ये सिर्फ ये देखते हो किसने गिफ्ट किया है ना। अच्छा, ये उसने गिफ्ट किया था, बहुत अच्छी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अंदर भी देखो कुछ काम की चीजें हैं। सर 60 डिग्री 90 मैं बता रहा हूँ कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। वन 90 ये रब करो, ये क्वेश्चन लिखा 90 डिग्री मिला सबको। अब देखो सबको कैसे गलत साबित करो। अब ध्यान से सुनना, 720 60 डिग्री 720 ठीक है, 720 को आवर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 20 मिनट है इसके, और 7 आवर दोनों को आवर में कन्वर्ट करो कितना होगा, 7 and 20 by 60 यही होगा। 7 and 1 by 3 हो जाएगा, 7 1 by 3 तो कितना हुआ, 22 by 3। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट नहीं है ना? अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ। इन 12 आवर्स सबसे 360 डिग्री एंगल, बात समझ आई? तो इन 1 आवर कितना, 360 बाय 12 बात समझ आया कितना, 30 डिग्री। तो इन 22 बाय 3 आवर कितना, 22 बाय 3 इंटू 30 डिग्री। क्या बात समझ आई? कितना हुआ, 220 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, इन 60 मिनट है सबटेंड एंगल कितना बताओ, 360 डिग्री। मिनट हैंड है वो 60 मिनट के अंदर एक राउंड पूरा करती है ना, देखा कभी घड़ी को ध्यान से? हाँ, तो 360 डिग्री एंगल हुआ। क्लियर? तो 1 मिनट कितना, 360 बाय 60 कितना हुआ, 360 डिग्री। तो इन 20 मिनट कितना, 120 डिग्री। अब दोनों के एंगल के बीच डिफरेंस कितना, 100 डिग्री। बात समझ आई? इसका आंसर आएगा 100 डिग्री। क्योंकि आप लोग क्या करते हो मैं बताऊं, आपने बहुत सारे अभी तक जितने आए सब यही करते हैं। ये 6 है, ये 7 है, ये 5 4 3 2 1 और ये 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 720 बोला ना, तो आप लोग क्या करोगे, ये 7 और फिर ये 20। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेजर करोगे और फिर यहाँ से 7 तक मेजर करोगे। 7 तक नहीं, जैसे 720 जाएगा ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वो आप भूल जाते, वो फिर इस तरह से काउंट करते हैं और इसीलिए आपके आंसर मैच नहीं होते। बात समझ आई? 90 डिग्री वालों ने सब ने यही किया, 7 का काउंट किया धड़ाधड़, ये काउंट किया धड़ाधड़, माइनस कर दिया, हो गया। बात समझ आई? नोट करो जल्दी से, एक बार एक लास्ट